चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों वाले सवाल को 2 सेकंड में करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रश्नों को देखिए और हम 2 सेकंड में आपको सिखाएंगे और आप भी 2 सेकंड में इसको हल करेंगे। प्रश्न क्या है? 2100 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। किस्तों की बात हो रहा है, किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कितना होगा। और यहां पर 4 दिए हैं अलग अलग ऑप्शन। 2 सेकंड में लगेगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको देखना है यहां पर कि दर क्या दिया है। दर यहां पर क्या दिया है? 10%। कोई भी सवाल किस्तों वाला हो, बाकी संख्याओं पर आपको ध्यान नहीं देना है, केवल देखना है कि रेट क्या है, दर क्या है। तो दर यहां पर देखिए 10% है, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। क्या लिखेंगे? 10/100, यानी लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। समझ गए? अब यहां से आपको ट्रिक निकालना है। जो 1/10 है, यानी आप कहेंगे ये 10 रुपया मूलधन है। 10 रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया हो गया, यानी 10 और 1 कितना हो गया? 11 हो गया। बस इसी 11 को ध्यान देना है। अब आपको देखना है कि जो यहाँ पर 11 है, 11 से कौन सा इसमें ऑप्शन वाला संख्या जो है पूरी पूरी कट जा रहा है। तो 11 से ए ऑप्शन जो है 1230 नहीं कटेगा। 11 से 1210 पूरी पूरी भाग देने पर कट जाएगा, तो यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दिमाग में आपका चल रहा होगा यदि 11 से कटने वाला 2 अलग अलग ऑप्शन मिल जाए तो कैसे करेंगे। उसका यह ट्रिक है कि 11 का आप कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, और 121 ही आपको चेक कर लेना है। तो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न जो कम समय में आपको हम समझा सके। चलिए और प्रश्नों को लेते हैं, एक और प्रश्न को सीखते हैं। देखिए, 12,300 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। हम सवालों को पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना है, हम समझाने के लिए पढ़ रहे हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। कुछ किस्तों के सवाल में क्या करेंगे आपको पहले प्रश्न में हम बता चुके हैं। आपको देखना है कि रेट क्या है, दर क्या है? 5% है, तो आप लिख सकते हैं 5% को आप लिखेंगे 5/100। कटाएंगे क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, यानी आप 1/20 लिखेंगे। और यहां देखिए अब यही बनेगा, यहां पर लिखेंगे 20, और ये 20 और ये कितना हो गया आपका? 21 हो गया। ठीक है, आपको करना क्या है? जो यहां पर 21 है, आपको देखना है कि 21 से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो भाग देने पर कट रहा है। तो क्या सोचेंगे आप? 21 तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से भाग देना मुश्किल है, तो इसका भी तरीका है। यदि 21 से भाग देकर चेक नहीं कर सकते हैं तो 21 का कीजिए आप फैक्टर, कितना हो जाएगा? 3 गुणे में 7 हो जाएगा। यानी जो संख्या 3 से और 7 से दोनों से कटेगा वह संख्या 21 से भी कट जाएगा, वही उसका ऑप्शन होगा। तो यदि आप चेक करते हैं तो 3 7 दोनों से, यानी ए ऑप्शन वाला नहीं कटेगा, बी ऑप्शन का नहीं कटेगा, और सी ऑप्शन 6,615 3 से भी कटेगा और 7 से भी कट गया, अर्थात 21 से भी कट जाएगा। तो यही क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर हो गया। आपको एक और प्रश्नों को बताएंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। किस्त का मान कितना होगा, किस्त निकालने के लिए पूछता है। दूसरा, किस्त का मान दिया रहता है, राशि निकालने के लिए यानी मूलधन निकालने के लिए पूछता है। यदि मूलधन निकालने के सवाल को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, मैं मूलधन निकालने का भी ट्रिक बता दूंगा। तो चलिए एक और प्रश्नों को लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इन प्रश्नों को हल करने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या है? किस्त वाला सवाल ये भी है। यहां पर दर क्या दिया है? 10%।
क्या लिखेंगे 10% को क्या लिखेंगे 10/100 लिखेंगे, यानी क्या बन गया 1/10। तो यहां लिखेंगे 10 और 10 एक कितना हो गया 11 हो गया। अब आपको देखना है कि 11 से कौन ऑप्शन जो है कट जाएगा, तो 11 से भाग देंगे तो ये ऑप्शन क्या होगा पूरी कट जाएगा। तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। दोस्त इस ट्रिक से आप कोई किस्त वाला आपको आ जाए, 2 किस्तों में सवाल आ जाए तो आप निकाल सकते हैं। यदि किस्त दिया रहेगा मूलधन ज्ञात करना होगा। यदि उन वीडियो को और उन प्रश्नों को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, मैं उन पे वीडियो बना दूंगा। फिर हम ऐसे ही नए वीडियो के साथ नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।